बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भारत को जब पता था कि वो जंगी मैदान में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उसने मुआशी तौर पर चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश की। मुआशी तौर पर चाइना के ऊपर वार किए, मगर चाइना की इकानमी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर वक्ती तौर पर चाइना की इकानमी के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, मगर चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए एक मुकम्मल स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। भारत ने भारत ने पबजी गेम समेत 118 एप्लीकेशंस चाइना की जो एप्लीकेशंस है वो भारत के अंदर बैन कर दी हैं। उससे पहले भारत 59 एप्लीकेशंस हैं जो बैन कर चुका है चाइना की। उसमें टिकटॉक और वीचैट सैर फहरिस्त हैं। मगर उसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जुमेरात को और जुमे के दिन पर। जुमेरात को जो भारतीय आर्मी चीफ हैं वो लद्दाख जो है 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। आज जुमे का दिन है और आज शाम को उनका दौरा जो है ये ख़त्म होगा। उसके बाद ये न्यू दिल्ली रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर मुलाकातें करेंगे और वहाँ पर इस सिचुएशन को सारा ओवरव्यू करके उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। भारत के जो आर्मी चीफ हैं निर्वा ने इस जो 2 रोज़ा दौरे पर उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। उनको बताया गया है जो इलाका है और जो ईस्टर्न लद्दाख है या जो ईस्टर्न लद्दाख है, उसके अलावा जो पेंगोंग वैली है, जो लद्दाख का जो इलाका है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी जो मुकम्मल सूरत हाल है वहाँ पर उसको जो है मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। और जो चाइना की जानिब से जो एक स्ट्रेटजी मुरतब की गई है कि उन्होंने मज़ीद वहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है, जिसका भारत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इस सारी सूरत हाल को के ऊपर जो है भारतीय आर्मी चीफ नरवाने को जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया है कि यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है और किस तरह के वाक़यात यहाँ पर रोनमा हो सकते हैं। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हरी सिंह और उसके अलावा तक 2 और लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी चीफ ने उनके साथ भी मुलाकात की है और उन्होंने भी मुकम्मल उनको वहाँ की जो सूरत हाल है उनको ब्रीफिंग दी है और उनको बताया है कि किस तरह जो है चाइना ने यहाँ पर मज़ीद जो है मिलिट्री जो है यहाँ पर डिप्लॉय की है और उसको भारत किस तरह काउंटर करेगा उसके खिलाफ उसके बरक्स एक स्ट्रेटजी मुरतब करने की कोशिश की है भारत ने। मगर अभी तक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान नहीं किया। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चाइना ने जो कुशाल का इलाका है वहाँ पर चाइना ने क्या किया कि चाइना ने मज़ीद वहाँ पर फर्दर अपनी मिलिट्री जो है वहाँ पर डिप्लॉय की है। उसके अलावा जो है रैकून एक लेक है वहाँ पर जब आप मैप देखेंगे तो उस मैप में ये सारी सूरत हाल आपको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट जो है नज़र आएगी। जो रैकून लेक है वहाँ पर उस मैप में ये भारत दिखाने की कोशिश कर रही है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से एक खबर शाया की गई है कि वहाँ पर जो है भारत की अक्सरियत है। मगर उसके अलावा जो है ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मिलिट्री की जो हेवी डिप्लॉयमेंट है वो दोनों तरफ से है। चाइना जो है अपना इलाका सरेंडर करने को तैयार नहीं है। भारत जो है वहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके एक मज़ीद वहाँ पर सूरत हाल ख़राब करने की बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है ये पूरा इलाका जो आर्मी चीफ ने विजिट किया है, तकरीबन ये इलाका बनता है कोई 3488 किलोमीटर का ये इलाका है। ये आर्मी चीफ नरवाने ने वहाँ पर विजिट किया है और उसको मुकम्मल उस इलाके की जो अभी इस वक्त की जो सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतलिक जो पोजीशन है उसको भारतीय जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं कर्नल्स हैं उन्होंने उनको जो है मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है। आज रात को जो है फोर्थ एक राउंड मीटिंग हुई थी जिसमें एक हाई लेवल जो ब्रिगेडियर्स हैं चाइना के और उसके अलावा जो भारत के ब्रिगेडियर्स हैं उनके दरमियान एक 4 रोज़ा जो एक चौथी राउंड टेबल हुई थी। उस राउंड टेबल में जो है मामला को सुलझाने की कोशिश की गई। भारत की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया कि आप जो है ये जो इलाका है आप खाली कर दें और हम इस तरह जो है पुरअमन मुल्क हैं, हम इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहते कि किसी भी
मुल्क की रिट को हम चैलेंज करें। मगर चाइना की जानिब से उस मीटिंग में ये दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये इलाका हमारा है, हम किसी भी सूरत हाल में ये अपना इलाका खाली नहीं करेंगे। तो ये जो मीटिंग थी, फोर्थ मीटिंग थी हाई लेवल ब्रिगेडियर्स के दरमियान, ये भी जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और बगैर नतीजे के ये भी मीटिंग जो है मुकम्मल ख़त्म हुई है और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। मगर अभी तक जो है डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं भारत के और चाइना के, वो तो बिल्कुल इस वक्त बंद हैं। मगर जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं, एक जो मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन है वो आपस में अभी तक जारी और सारी है। उसको किसी तरीके से भारत और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर कोई मिलिट्री सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन निकाल कर उसको जो है किसी तरीके से मामले को हल करने की कोशिश की जाए। उसके अलावा ये जो मीटिंग, ये जो चाइना के ब्रिगेडियर्स हैं और जो भारत के ब्रिगेडियर्स हैं, ये एक इलाका है कुशाल मोल्डो बॉर्डर पर ये मीटिंग्स हुई है। और ये मीटिंग जो है किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ये मीटिंग ख़त्म हुई है। और चाइना ने उसका ये एक इंडिया दावा कर रहा है कि चाइना ने बड़ा टेक्निकल फिंगर पॉइंट्स है वहाँ पर टोटल 8 हैं, तो चाइना ने बड़ा उनका टेक्निकल फ़ायदा उठाया है और उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो है वो चाइना को हासिल हुआ है और चाइना ने उसका भरपूर फ़ायदा लिया है और भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लगा है और उस आर्टिकल में ये दावा किया गया है कि एक कुमार नाम के एक आर्टिकल है, कुमार नाम का एक राइटर है, उसने ये आर्टिकल लिखा है कि चाइना को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पर एक जो कहानी है ये सारी लद्दाख के मामले पर या जो पेंगोंग के मामले पर या जो टीएसओ का इलाका है उस पर एक ये जो मामला है एक नई सूरत हाल की तरफ जा सकता है। नई सूरत हाल की तरफ वो इसलिए जा सकता है कि इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रशिया का एक शहर है मॉस्को, वहाँ पर अभी तक जारी है। तो इस मीटिंग में जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो भी शरीक हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो दोनों ममालिक जो है ये इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मगर भारत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो जो है मुलाकात करें भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। मगर उसके बरक्स चाइना की जानिब से ये मौक़िफ़ जो है बिल्कुल अपनाया गया है कि चाइना इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही चाइना ये चाहता है कि वो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करें। मगर जो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत जल्द जो है इसी माह में बल्कि आने वाले चंद दिनों में वो रशिया जाएंगे और मॉस्को में जो चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ ये मुलाकात तय हो चुकी है 10 सितंबर को। उन दोनों के दरमियान ये मुलाकात होगी और उस मुलाकात में देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मगर उसके अलावा जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वहाँ पर जो है जो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल भी किया है। और एक भारत एक आने वाले दिनों में रशिया के साथ हथियार हैं जो टेक्निकल और जो न्यू टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो हथियार हैं उसके से मुतल्लिक जो है भारत बहुत जल्द रशिया के साथ एग्रीमेंट भी करने जा रहा है। मगर चाइना और जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत जल्द मॉस्को के अंदर मिलेंगे और देखते हैं कि उस मॉस्को की जो मुलाकात होती है भारतीय फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के माबैन, उसमें मुलाकात में क्या तय होता है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। मगर अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अभी तक की तो वाज़ेह है कि चाइना अपने वो जो उसके इलाके हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर अगले वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत की जानिब से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी मुरतब की जा रही है कि वो चाइना को टैकल कर सके। और उसके अलावा मैं आपको चाइना जो सूरत हाल अभी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी वो स्ट्रेटजी मुरतब कर रहा है, अगले व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा। मगर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात से मैं आपको आगाह करता चलूँ, कुछ भारत के कर्नल्स हैं और ब्रिगेडियर्स हैं जो मेरे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, जो मेरे साथ टेलीफोनिक रब्ता करते रहते हैं। आज भी मुझे उनकी किसी की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि लद्दाख के मामले पर हम आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं और उस सारी सूरत हाल में हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। तो भारत इस बात को तस्लीम कर रहा है कि उनका भी ये कहना है
कि मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है, मगर उन्होंने भी ये कहा है कि चाइना जो है भारत के ऊपर हावी है और ये इलाके हो सकता है अगर इसी तरह की अगर सूरत हाल रही तो भारत बहुत जल्द ये इलाके अपने जो है चाइना के हवाले कर देगा। अगर हवाले नहीं करेगा तो चाइनीज़ उस पर जो है टेक ओवर कर लेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।